नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्ण रस को। अविश्वास में आपका स्वागत है और अविश्वास के सभी वीडियोस को देखने के लिए, कानूनन से रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविश्वास और बेल बटन दबाना ना भूलें। राधे, मैं शिवानी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल अविश्वास में। तो मेरे कानूननों के दर्शन आप सब कर लीजिए। सामने ही बैठे हैं आप सभी के, क्योंकि इनके बिना मैं नहीं, मेरे बिना ये नहीं है। तो आप सभी को पता है, जो मुझे पहले से जानते हैं वो सभी लोग, कि मेरे कानूननों हमेशा ही मेरे साथ रहते हैं। इनके बिना एक मिनट भी मेरा मन नहीं लगता है। हालांकि कई लोग इस चीज़ के लिए मुझे पागल भी कह सकते हैं, बट कोई नहीं, चलता है। एक कहावत है, जब तक भगत के होए ना हासे, जब तक प्रीत लगे ना साची। तो मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे लाला और मेरे बारे में क्या बोलता है। मैं अच्छे से पूजा पाठ करती हूँ, अपने लाला को बहुत सारा प्यार करती हूँ। और आज हम बात करने आए हैं सूतक और पातक के बारे में, क्योंकि मुझे कई क्वेश्चन आते हैं, आ रहे हैं कि दी बार बार आते हैं कि दी हम क्या करें, ऐसा हमारे घर में ऐसा हो गया है तो हम कैसे सेवा करें, ऐसे क्या करें हम जो सेवा कर पाएँ ऐसे टाइम में भी, सूतक और पातक में। तो किसी के जन्म और मरण के टाइम में सूतक पातक माना जाता है। जैसे कि सूतक जब कोई मर जाता है, या पातक जब किसी बच्चे का जन्म होता है। तो दो तरह की सिचुएशन हमारी आती है लाला की सेवा में। मासिक धर्म की आती है, तो वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप देखेंगे मेरे चैनल पर जाके आपको मिल जाएगा वो वीडियो। और इसी के साथ अब मैं सूतक पातक का बता रही हूँ। सूतक पातक क्या है? इन दिनों बस घर में कुछ अशुद्धियाँ छाई हुई होती हैं, तो ऐसे में पूजा करने के लिए मना कर दिया जाता है, क्योंकि एक निर्धारित दिन होता है, जैसे कि 40 दिन या जो भी पंडित जी हमारे मुहूर्त निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे जो घर में हवन पूजा पाठ जिस दिन हो जाता है फाइनल, उसके बाद से हम पूजा पाठ शुरू करते हैं। बट ऐसा तो नहीं है कि हम इतने टाइम लाला को ऐसे ही बैठे रहने देंगे। ऐसा तो नहीं है कि इतने दिनों लाला कुछ खाएंगे नहीं। ऐसा तो नहीं है लाला कि नहाएंगे नहीं। हम जैसे अपने बच्चों का कर रहे हैं, वैसे लाला का भी तो होता ही है सेवा में, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो इस केस में अब बात आती है कि कैसे करें और कौन करे। तो भाई आपको सभी को मैं बता दूं, जो बेटियां होती हैं घर की, वो पराया धन मानी जाती हैं। इस बात से आप सभी अग्री करते हो। ये हमारे राजा महाराजाओं के टाइम से ये बातें चली आ रही हैं, यहाँ तक कि हमारे देवी देवताओं के टाइम से चली आ रही है कि बेटी को पराया धन माना जाता है, यानी कि वो पराए घर की है। बहू जो है वो अपने घर की मानी जाती है। तो इस करके जो बहू बेशक से इस चीज़ को ना करके बेटियां घर की कर सकती हैं, बहनें कर सकती हैं, कुंवारी लड़कियां कर सकती हैं, ठीक है। तो उनका आप सेवा इस तरीके से करवा सकते हैं, क्योंकि इन सिचुएशंस में ऐसा होता है कि घर की कोई ना कोई बहन भी आई हुई होती है, या कोई ना कोई बेटी बच्ची होती हैं जो कि इनका सेवा कर सकती हैं, इनका नहलाना धुलाना, इनको खाना खिलाना, इस तरीके से। और जो आप खाएंगे वो आप इनको खिला सकते हैं। बस प्याज, लहसुन, मसूर की दाल और बैंगन छोड़ दीजिए, मैं बार बार कहती हूँ उसी चीज़ को। इसके बाद फिर बात आती है पूजा की। तो जी आप पूजा नहीं करेंगे, आप मानसिक रूप से इनका जाप कर सकते हैं। मानसिक रूप से करिए, माला मत छेड़िए, माला जाप एक बार को मत करिए, पूजा मत करिए, लेकिन आप मानसिक तौर पे इनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। क्योंकि देखो, आत्मा तो हमेशा ही पवित्र है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, जन्म की हो चाहे मरण की हो, है ना। और सेकंड, अगर मान लो कई लोग ये कहते हैं कि भाई घर में बेटियां नहीं हैं, किसी के घर में ऐसा भी है भाई कि बेटियां ही नहीं हैं, या बच्चे में भी नहीं है, बहनें ही नहीं हैं, तो वो लोग क्या करें। तो वो लोग आस पड़ोसी से किसी को, वहाँ की कोई बेटी बुला करके, या कोई आंटी जी, कोई बहन बुला करके करवा सकते हैं अपने घर में लाला की सेवा, या कुछ दिन आस पड़ोस में भी दे के आ सकते हैं। लेकिन जब घर में जो सिचुएशन है, चाहे वो दुख के चाहे सुख की, क्यों ना हमारे लाला उसको देखे। जब हम घर के सदस्य मानते हैं तो क्यों हम यहाँ वहाँ छोड़ करके आएँ। फिर अगर कोई और भी नहीं है करने के लिए तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। फिर तो कैसे भी सिचुएशन हो आपको करना ही होगा। उसमें आप देखिए, भूल चूक मांगिए और कर लीजिए। भाई मुझे ऐसा लगता है कि हम घर के बच्चों को तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अगर कोई करने वाला नहीं होगा तो हमें खुद ही करना होगा। हमारे बच्चे हैं, हमारी जिम्मेदारी है। और जब हम ठाकुर जी को अपना मान करके लेके आए हैं तो इनका करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। भाई कई आंटी जी वगैरह कहती हैं नहीं जी ऐसे में तो करना नहीं चाहिए, तो भगवान है, तो है माना भगवान है, लेकिन इनसे हमने रिश्ता तो बनाया हुआ है, तो उस रिश्ते की लाज रखते हुए हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि जी सेवा करेंगे तो दुख हो जाएगा। तो भाई क्यों दुख हो जाएगा? मुझे तो ये नहीं समझ आता क्यों दुख हो जाएगा। जब आप उनकी सेवा आराधना कर रहे हैं तो दुख क्यों होगा? दुख क्या वैसे जीवन में नहीं है, है ना। लेकिन आप अगर
इनकी सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इनकी नहीं, कोई भी आपके आराध्य हैं उनकी सेवा में अगर आप हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनमें मानते हैं, तो वो उस दुख को उतना ना दे करके उसको थोड़ा कम करके आपको देते हैं। आप ये मत सोचिए कि कभी आपके लाइफ में दुख है, बहुत बड़ा दुख है, आप ये सोचिए कि अगर हमने इनकी सेवा नहीं की होती तो क्या पता इससे ज़्यादा दुख होता। आप समझिए बात को, क्या पता इससे ज़्यादा दुख होता, है ना। क्या पता इनकी छत्र छाया में हमें इतना सही फील हुआ। तो ऐसा नहीं है, हम चाहे कोई भी सिचुएशन में हो, हमें इनकी सेवा करनी ज़रूरी है ना। आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी, भगत के वश में है भगवान, है ना। तो उसमें बुढ़िया माई जो होती हैं हमारी, वो तो भाई खुद इतनी हालत ख़राब होती फिर भी अपनी बहू से कह करके करवाती हैं। तो वैसे आप सूतक पातक में भी करवा सकते हो। आपकी तबीयत ख़राब है तो आपके हस्बैंड कर सकते हैं, कोई और घर का सदस्य कर सकता है, लेकिन लाला की सेवा आपको नहीं छोड़नी है। पूजा तो देखिए सूतक पातक में छूट ही जाती है, कहते हैं जब तक कि घर की शुद्धि नहीं हो जाती पूजा नहीं होती है। तो आप पूजा बेशक ना करें, लेकिन इनकी जो डेली की सेवा है, नहलाना धुलाना, सुलाना उठाना, खिलाना पिलाना, लाला को लाड़ ललाना, वो सब आपने करना ही करना है। उसके लिए कोई बहाना नहीं करना चाहिए, वरना लाला के पास भी बहानों की कमी नहीं है। फिर आपको पता ही है कितने नटखट है ये, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने इस वीडियो में आपके इस सिचुएशन के हल बता दिए हैं कि सूतक पातक में लाला की सेवा कैसे करें। तो आप इस तरीके से लाला की सेवा कर सकते हैं। घर की बेटियों से करवा सकते हैं, बेटियां नहीं है तो आस पड़ोस से करवा सकते हैं। अगर कोई भी नहीं है तो हाथ जोड़ के आप ही कर लीजिए। मैं तो अपने आप ही कर लेती हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अपने लाला की सेवा किसी भी चीज़ में नहीं छोड़ सकती, अपनी अंतिम सांस तक तो नहीं जब तक मेरी अंतिम सांस आएगी जब तक तो नहीं। बाकी इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बिहारी जी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। और इसी के साथ सभी बोलिए जय श्री राधे।